तो शुरू करते हैं आज सेल थियरी। तो सेल थियरी के बारे में ब्रीफ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि किसने सेल थियरी को प्रपोज किया था, सेल थियरी के क्या क्या पॉइंट्स है। उससे पहले ब्रीफ कर दूं जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कि हमारा जो चैप्टर है दैट इज सेल। ठीक है, सेल चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं अपन, और इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पूरे सेल के बारे में डिटेल में देखेंगे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक है, दो टाइप के सेल होते हैं बेटा, सबको पता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ये बताओ, यह बात सबको पता है कि दो टाइप के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल? यस सर। है ना? दो टाइप के सेल अपन पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। नहीं भी पता है कोई बात नहीं, पूरा बेसिक ही देखना है हमें इस चैप्टर में और पूरा क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो दो टाइप का सेल की स्टडी करना, प्रोकैरियोटिक। तो पहले प्रोकैरियोटिक देखेंगे, उसके बाद अपन यूकैरियोटिक देखेंगे। ठीक है, तो हमने सेल को डिफाइन करा था, सब लोग बताएगा, जो भी पुराने बच्चे वो भी बताएगा। सेल को कैसे डिफाइन किया था हमने? इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यही ना? है ना? मतलब Yes, कि जो हमारा पूरा बॉडी है वो किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? स्ट्रक्चरल बोलते हैं। अच्छा अच्छा, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? हाँ, तो डिफाइन कैसे किया था हमने? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सिंपल सी बात है बेटा, पूरा बॉडी हमारा किससे बना हुआ है बेटा? किससे बना हुआ है जल्दी बताओ? सेल से बना हुआ है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल। और क्योंकि हमारे बॉडी में जितना काम है सब एक सेल ही करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? फंक्शनल। है ना? तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर है बेटा? सुहाना, समझ में आया? बताओ, सब लोगों को बोलना है जो भी लेक्चर में है, बाकी लोगों को तो समझ में आया, जो नए बच्चे उनसे पूछ रहा हूँ, समझ में आया आपको? अजय सर, हाँ मैम। ये Vivo 9020 कौन है? वही मैं पूछा उससे कि कौन है, पता नहीं है, मुझे लगा कि कोई होगा, अपना ही बच्चा होगा। ओके सर। पता करो ना कि कौन है। हाँ सर। हाँ हाँ, चलो ठीक है। तो देखो बेटा, सुहाना समझ में आया आपको? क्या बताया मैंने? जो भी नए बच्चे हैं, सेल का डेफिनेशन समझ में आया? बोलो। यस कौन है सर। भाई? हाँ, उसके बाद दूसरी बात क्या है बेटा? देखो सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने। एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है रॉबर्ट हुक। इन्होंने सेल की डिस्कवरी करी थी, इसीलिए इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ, क्या बोलते हैं जल्दी बताओ पुराने बच्चे? फादर ऑफ साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी क्या होता है बेटा? स्टडी ऑफ सेल्स। स्टडी ऑफ सेल। एग्जैक्टली, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। और सेल का डिस्कवरी सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने करा था, इसीलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी। क्लियर है बेटा? ठीक है, चलो उसके बाद आगे देखोगे आप, अगला पॉइंट क्या हमने देखा था कि सेल की डिस्कवरी कैसे कैसे हुई थी। कोई बता देगा जल्दी जल्दी? जल्दी जल्दी सब लोग एक बार रिवाइज कर लेते, उनका भी रिवीजन हो जाएगा, है ना? जब हमने सेल का डेफिनेशन देख लिया था, उसके बाद देखो 15 मिनट के अंदर रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सा रिवीजन है। देखो बेटा, जो नए बच्चे हो, सारा मैं एक बार ब्रीफ करके बता रहा हूँ, सुनो। हमने सबसे पहला पॉइंट जो पढ़ा था, हमारा चैप्टर है कौन सा? सेल। हमने इसका डेफिनेशन देखा सबसे पहले, जो आपको बता दिया अभी। इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चरल क्यों बोला? क्योंकि हमारा पूरा बॉडी किससे बना हुआ है? सेल से। और फंक्शनल क्यों बोला? क्योंकि जो भी मेटाबॉलिज्म, जो भी काम हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर सेल्स। है कि नहीं? जल्दी बताओ। क्लियर है? उसके बाद हमने देखा था बेटा डिस्कवरी ऑफ सेल, कि कैसे कैसे सेल का डिस्कवरी हुआ। चलो पुराने बच्चे का भी टेस्ट भी हो जाएगा, जल्दी बताओ तो बेटा। पहला किसका नाम लिख दे? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक का लिख दे। इन्होंने क्या किया था? डिस्कवरी ऑफ सेल। हाँ, डिस्कवरी ऑफ सेल पहले बोलेंगे, और जब कोई पूछ दे कि कैसा सेल, तो क्या बोलेंगे? डेड सेल। इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी करी थी। बात समझ में आ रही है? नए बच्चे हैं, बोलोगे जल्दी जल्दी कि सेल की डिस्कवरी किसने की? पुराने बच्चे नहीं बताएंगे, नए बच्चे बोलेंगे। बेटा सेल की डिस्कवरी किसने की? जल्दी बोलो। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने, है ना?
चलो म्यूट कर लो, जो भी है जिसका आवाज आ रहा है म्यूट कर लो, केवल आंसर करते वक्त अब अनम्यूट करो, बाकी तो म्यूट करके रखो। चलो देखो आगे। तो सेल की डिस्कवरी किसने की बेटा? रॉबर्ट हुक ने। अच्छा अब बताओ सब लोग, कहां पे इसकी डिस्कवरी हुई ये बताओ। सेल की डिस्कवरी कहां हुई थी, किस प्लांट में? नाम? क्वार्कस। क्वेरकस। क्वेरकस एक प्लांट था, उसी प्लांट में सेल की डिस्कवरी करा था किसने? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, उसने किया क्या था फिर क्वेरकस प्लांट में? क्वेरकस प्लांट का उसने क्या लिया बेटा? बार्क, या इसको क्या बोलते हैं अपन, दूसरा नाम क्या है? कॉर्क सेल्स। कॉर्क सेल लिया है ना, मतलब एक क्वेरकस प्लांट था, प्लांट का सबसे बाहर का जो छिलका होता है ना बार्क, उसको कॉर्क सेल बोलते हैं। अभी इतना समझो, ये कॉर्क सेल लिया और कॉर्क सेल को अपने द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप में देखा। ठीक है, जब इसको माइक्रोस्कोप में देखा तो उसको कैसा स्ट्रक्चर नजर आया? हनीकॉम लाइक। कैसा स्ट्रक्चर नजर आया? मधुमक्खी का जो छाता होता है वैसा, है ना, ऐसे 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 स्ट्रक्चर नजर आया इसको। ये मैं लार्ज बना रहा हूँ, छोटा छोटा उसको बहुत नजर आया। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर नजर आया जब उसने क्वेरकस प्लांट के बार्क को, बाहर वाले लेयर को एक माइक्रोस्कोप में जाके जब देखा उन्होंने, तो उनको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आया। कैसा? उन्होंने इसका नाम क्या दिया? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जब इस हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को देखा बेटा, तो इस सब को क्या बोल दिया कि ये बहुत सारे बॉक्स है भाई, इसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बहुत सारा बॉक्स था या कंपार्टमेंट था। सबका नेमिंग क्या दे दिया एक एक बॉक्स का इन्होंने? सेल्यूलर। क्या बोल दिया? सेल्यूले। इसको भी क्या बोल दिया? सेल्यूले। इसको भी क्या बोल दिया? सेल्यूले। सबको क्या बोल दिया? जितने बॉक्स इसमें देखे, इसमें हजारों बॉक्स, सबके लिए क्या बोला कि ठीक है इस सब बॉक्स का एक नाम दे देते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सेल्यूले। और इसे सेल्यूलो को अब हम किस नाम से बुलाते हैं? सेल। सेल्स। चलो क्लियर है इतना बेटा? जल्दी बताओ। चलो आगे देखो, इन्होंने ये सारा डिस्कवरी किया तो क्या पढ़ा हमने? पढ़ाया रॉबर्ट हुक ने एक प्लांट को देखा, उसका नाम था क्वेरकस। क्वेरकस का क्या देखा उन्होंने? कौन सा सेल देखा? कॉर्क सेल, है ना, बाहर वाला लेयर, जो बाहर का सबसे बाहर में, पेड़ का जो सबसे बाहर में दिखाई देता है उसी को कॉर्क सेल बोलते हैं। पर उसको देखा, जब उसको देखा तो उसको कैसा नजर आया स्ट्रक्चर? हनी कॉम्ब लाइक, मधुमक्खी का छाता जैसा, मतलब ऐसा ऐसा बहुत छोटा छोटा कंपार्टमेंट दिखाई दिया, बॉक्स। हर बॉक्स के लिए उसने क्या टर्म यूज किया? सेलुले, जिसको अब हम बोलते हैं सेल। अब जब इतनी डिस्कवरी करी इन्होंने, तो इन्होंने क्या बोला कि भाई इतनी बात हमने करी, इसको कहीं लिख देना चाहिए, है ना, ताकि याद रहे बाद में। तो लिखने के लिए इन्होंने खुद की एक बुक बना दी, एक बुक लिखी इन्होंने। उस बुक का नाम क्या था जल्दी बताओ? माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया, है ना। एक इन्होंने तो पूछता है रॉबर्ट हुक ने कौन सी बुक लिखी, तो क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया। इसी बुक को लिखा और इसी बुक में ये सारी बात लिख दी कि मैंने क्वेरकस प्लांट के सेल को देखा, वह क्या था? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा। ये जो बातें हम पढ़ रहे हैं ना, सब इन्होंने इस बुक में डाल दिया। क्लियर है बेटा? बोलो। यस सर। अब दूसरा क्या बोला इन्होंने कि भाई ये जो सेल मैं देख रहा हूं, इसके अंदर कोई भी प्रोटोप्लाज्म ही नहीं है। साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म याद है ना सबको? जल्दी बताओ। यस सर। यस एक सर। सेल के अंदर, एक सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म। आपको पूरा डिटेल बताया था किसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। देखो, यह एक सेल है, यह न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं? जल्दी से बता दो। न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, वेरी गुड। इसको बोलते हैं बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस के बाहर लिक्विड है, इसको क्या बोलते हैं अपन? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, वेरी गुड। तो जो न्यूक्लियस के बाहर है उस लिक्विड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस के अंदर है बेटा, अंदर है, उस लिक्विड को क्या बोलते हैं अपन? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म दोनों को मिला देते हैं। किस दोनों को? इसको मिला दो, देखो इसको भी मिला दिया पूरा को, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है इसके अंदर पूरा, और इसके बाहर में दूसरे कलर से दिखा लेते हैं अपन, है ना। ये बाहर में क्या है बेटा? दिस वन इज, इसके बाहर में कौन है पूरा? ये क्या है पूरा? साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिला दो, मतलब इसको और इसको मिला दे, तो दोनों को जब मिला देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को, तब क्या बोलते हैं अपन? प्रोटोप्लाज्म। तब क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ ठीक है, तो जरा नए बच्चे से पूछने दो, समझ में आया ये बात? कौन है भाई? यस सर, क्लियर। हाँ बेटा, तो जहां पे बेटा नहीं समझ में आया बोलना, ठीक है? ठीक है, चलो
तो न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म को मिला दिया तो मतलब इस सेल में जितना लिक्विड है सब को मिला के प्रोटोप्लाज्म बोला, जो न्यूक्लियस के अंदर था उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोला, जो न्यूक्लियस के बाहर था उसको साइटोप्लाज्म बोला, और सबको मिला दिया तो प्रोटोप्लाज्म बोल दिया। क्लियर है? क्लियर है बेटा? अब देखो तो यह जिस जिस सेल के अंदर यह प्रोटोप्लाज्म होगा, मतलब यह लिक्विड होगा, उस सेल को अपन क्या बोलेंगे बेटा? कैसा सेल बोलेंगे? लिविंग सेल। जिस सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होगा उस सेल को क्या बोलेंगे बेटा अपन? लिविंग सेल। और जिस सेल के अंदर यह सूख गया होगा, यह प्रोटोप्लाज्म दिखाई नहीं देगा, उस सेल को क्या बोलेंगे बेटा? डेड सेल। ये बात समझ में आई सबको? जल्दी बताओ, बोलो। जिस सेल के अंदर यह प्रोटोप्लाज्म, मान लो हमने एक सेल लिया, हमने देखा इसके अंदर भर भर के साइड प्रोटोप्लाज्म है, तो हम क्या बोल देंगे? यह लिविंग सेल है। एक सेल उठाया, देखा सूखा हुआ है अंदर से, तो इसको क्या बोल देंगे अपन? डेड सेल। क्लियर है इतना? है ना? चलो, तो जो रॉबर्ट हुक ने सेल देखा था ना, वह अंदर से सूखा हुआ था, इसीलिए हम बोल देते हैं रॉबर्ट हुक ने कैसे सेल की डिस्कवरी बेटा की? कैसे सेल की डिस्कवरी की? डेड सेल की। कैसे सेल की डिस्कवरी की? डेड सेल की, क्योंकि उसने जो क्वेर्कस के सेल को देखा था वो अंदर से सूखा हुआ था। क्लियर है? बताओ, क्लियर है बेटा? पुराने बच्चे क्लियर है? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. चलो, तो पूरा डिटेल तो बता ही दिया मैंने इसको, साइटोप्लाज्म का पूरा। सेकंड साइंटिस्ट तो क्या बोला हमने? पहला क्या देखा? रॉबर्ट हुक ने डेड सेल का डिस्कवरी कर दिया, एक बुक लिखा, उसका नाम था माइक्रोग्राफिया, उसी में सारी बातों को लिख दिया। दूसरे साइंटिस्ट जो है उनका नाम क्या था बेटा? Anton von Leeuwenhoek. ल्यूवेनहॉक, है ना? इन्होंने किसका डिस्कवरी किया? लिविंग सेल का। इन्होंने किसका करा बेटा? Living cells. है ना? रॉबर्ट हुक ने डेड सेल का किया, इन्होंने लिविंग सेल का किया। अब लिविंग सेल कहने का मतलब क्या है? जल्दी बताओ, लिविंग सेल कहने का मतलब क्या है? जिसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट हो। हाँ, एग्जैक्टली। बताओ यश, लिविंग सेल कहने का मतलब बेटा? Sir, in which protoplasm is present? हाँ एग्जैक्टली, जहाँ पे प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है। सुहाना का लगता ऑडियो नहीं आ रहा। सुहाना बेटा आपका ऑडियो नहीं आ रहा है या म्यूट करके रखा है तुमने? आ रहा है सर। आ रहा, समझ में आ रहा है बेटा? तो बोलो समझ में आया तो। हाँ, जहाँ नहीं समझ बोलो, बोलो बेटा। इंटरेक्शन करना है हम लोग का, है ना? ऐसा नहीं कि नए स्टूडेंट, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही लेक्चर इन लोगों ने भी करा है, ठीक है? तो कोई अभी कुछ नहीं है, आप पढ़ो सब लोग एकदम। क्लास में मजा कब आता है ना, जब हम सब लोग एक परिवार की तरह पढ़ाई करोगे। ऐसा नहीं, क्लास जैसा माहौल ही नहीं बनाना है कि टीचर है स्टूडेंट है, नहीं, भाई बहन है, ऐसे करके पढ़ना है। एकदम जैसे फैमिली में बैठे होते हैं ना, जैसे मैं अपने छोटे भाई को पढ़ा रहा हूँ, अपने छोटी बहन को पढ़ा रहा हूँ, ऐसे करके पढ़ने का, एकदम मजेदार तरीके से, ठीक है? जैसे दोस्त होते हैं ना, वैसे करने का। ऐसा नहीं करना कि टीचर, तो फिर मजा नहीं आएगा। जो डाउट हो एकदम खुल के पूछो। हाँ, कभी कभी ना बता दो पहले, इरिटेट होकर जवाब भी दूंगा, फिर भी पूछते रहने का, जब तक ना समझ में आए पूछते रहो, ठीक है? ठीक है बेटा, बोलो। यस सर। हाँ, यस सर। चलो, ल्यूवेनहॉक, इन्होंने किसकी डिस्कवरी करी सबसे पहले? लिविंग लिविंग सेल सेल। की। ठीक है, अब लिविंग सेल को कहाँ देखा? कोई तो सेल देखा होगा ना, तो कौन कौन सा सेल देखा बेटा इन्होंने? आरबीसी। बैक्टीरिया, आरबीसी, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है बेटा? रेड रेड ब्लड ब्लड सेल, Red blood cells. जो हमारे अंदर है ना, आरबीसी। दूसरा क्या क्या देखा बेटा इन्होंने? बैक्टीरिया के Proteins. सेल्स को देखे, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के सेल्स को देखे, कुछ प्रोटिस्ट को भी देखा इन्होंने, है ना? पढ़ेंगे क्या होता है प्रोटिस्ट ये सब, है ना? स्पर्म सेल्स को देखा। हाँ, इन सब को देखा। इन सब सेल को अपने एक माइक्रोस्कोप बनाया हुआ था, उसमें देखा तो क्या बोला? भाई इन सब सेल के अंदर क्या मिला? भर भर के क्या प्रेजेंट है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। क्या बोल दिया? दीज आर लिविंग सेल। लिविंग सेल। क्लियर है बेटा? क्लियर है? यस सर। चलो, तो इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी कर दी। तीसरे साइंटिस्ट कौन है बेटा? जल्दी सर बता। सेल का नाम वाइल्ड एनिमलिकुलस रखा हाँ था हाँ उन्होंने। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हो सकता है रिवीजन में कुछ पॉइंट मिस करूं, तो याद रखने का। हाँ, जो ल्यूवेनहॉक है ना, उन्होंने सेल्स के लिए एक टर्म यूज किया था। क्या यूज किया था बेटा? वाइल्ड एनिमलिकुलस। एनिमलिक्यूल्स, है ना? ठीक है, इन्होंने ये टर्म यूज किया था सेल के लिए। जैसे रॉबर्ट हुक ने सेल को क्या बोला था? सेल्यूले। तो इन्होंने सेल को क्या बोला? वाइल्ड एनिमलिक्यूल्स, जिसको अब हम किस नाम से बुलाते हैं? सेल। सेल। क्लियर है बेटा? क्लियर है? अब तीसरे साइंटिस्ट कौन है बेटा? एनग्रू। एनग्रू। हाँ, इन्होंने क्या बोला? ये बात पता है सुहाना बेटा, यश, कि हम ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू।
क्या बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल को? जब बहुत सारा सेल एक साथ आ जाए, मान लो एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा है, सब एक साथ आ जाए, जब एक सेल पूरा ग्रुप बना ले तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? अपन क्या बोलते हैं? टिश्यू, है ना? तो टिश्यू को कैसे डिफाइन करेंगे? टिश्यू इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स। क्लियर है? क्लियर है ना? अब देखो, सबसे पहला यह इस बात को किसने बताया कि टिश्यू इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स? या टिश्यू टर्म सबसे पहले किसने यूज किया? एनग्र्यू ने। एनग्र्यू ने टिश्यू शब्द सबसे पहले यूज किया, लेकिन कहां पे? कहां पे? प्लांट्स में। और सेम टिश्यू टर्म यूज किया एनिमल्स में किसने? बाइकैट ने। इसने यूज किया बेटा? बाइकैट। तो सिंपल सी बात है, अभी पढ़ क्या रहे अपन? साइंटिस्ट का नाम पढ़ रहे कि कौन क्या किया, सिंपल सी बात, कॉन्सेप्ट तो कुछ है ही नहीं अभी। उसके बाद तो टिश्यू टर्म सबसे पहले प्लांट में यूज किया एनग्र्यू ने, और एनिमल में सबसे पहले किसने बोला? बाइकैट ने। ठीक है, प्लांट में उसने, और एनिमल में बोला टिश्यू टर्म किसने? बाइकैट ने। किसमें? एनिमल में। तो एनिमल टिश्यू शब्द यूज किया बाइकैट, और प्लांट टिश्यू शब्द यूज किया एनग्र्यू ने। अगले साइंटिस्ट कौन है बेटा? जल्दी बता दो। अल्फोंसो कॉर्टी। देखो पूरा आपको बता ही दिया मैंने तो। अल्फोंसो कॉर्टी, है ना? इन्होंने क्या बोला कि भाई जो भी सेल्स है ना, उसके अंदर कुछ लिविंग मैटर प्रेजेंट है। क्या बोला बेटा ये? अब आजकल हम बोलते हैं ना, अभी तो पढ़े कि सेल्स के अंदर लिविंग मैटर होगा, तो क्या बोल देंगे? लिविंग मैटर मतलब प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग मैटर ऑफ अ सेल। प्रोटोप्लाज्म एक सेल का लिविंग मैटर होता है, ठीक है, क्योंकि उसी में सारा काम चल रहा होता है। तो एक चीज बताओ, आज जो हम लिविंग मैटर बोलते हैं, वह लिविंग मैटर सबसे पहले खोजा किसने? किसने? अल्फोंसो कॉर्टी ने। अल्फोंसो कॉर्टी ने बोला सेल के अंदर कुछ लिविंग मैटर होता है। अब इनको ये नहीं पता था कि नाम क्या है, अब हम नाम जानते हैं। क्या नाम है उसका? प्रोटोप्लाज्म, है ना? इनको नहीं पता था उसमें नाम, क्योंकि डिस्कवरी हो रही थी धीरे धीरे। तो इन्होंने बोला कि सेल के अंदर ना कोई लिक्विड होता है, कुछ लिविंग मैटर होता है। तो इन्होंने बोला सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? लिविंग मैटर। लेकिन इनको नाम नहीं पता था बेटा कि क्या है लिविंग मैटर। ठीक है, अब आगे देखते हैं बेटा। जो लोग होना है ना, अपने नंबर से जरूर मेरे नंबर पे आप मैसेज डाल देना। नोट्स के लिए, है ना, ताकि मुझे पता चल जाए कि, क्योंकि मैं भेज चुका हूं और बच्चों को, तो आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, चलो क्या देखो यहाँ पे क्या है बेटा। अब अगले साइंटिस्ट को देखते हैं, इन्होंने क्या बोल दिया? अल्फोंसो कॉर्टी ने, भाई सेल के अंदर कुछ लिविंग मैटर है। अब ये क्या है? तो अगले साइंटिस्ट ने सोचा चलो इस लिविंग मैटर का कुछ नेमिंग करते हैं, नाम दे देते हैं। तो अगला साइंटिस्ट कौन है बेटा? फोर्थ नंबर कौन है? फोर्थ नंबर दुजार्डिन, है ना? तो फोर्थ नंबर वाले साइंटिस्ट आगे भाई साहब कौन? दुजार्डिन। ठीक है, तो लिख लेते हैं पूरा, एक ही जगह पे समरी कर लेते हैं किसने क्या करा। तो फोर्थ नंबर वाले कौन आ गए बेटा? दुजार्डिन। कौन आ गया जल्दी बताओ? दुजार्डिन। चलो ऊपर दिख नहीं रहा है, इसको फिर से नीचे लिखते हैं। हाँ, तो फोर्थ नंबर वाले कौन आए बेटा? जल्दी बताओ। दुजार्डिन। इन्होंने क्या बोला कि अच्छा, अल्फोंसी कॉर्टी साहब ने जो लिविंग मैटर बोला था कि सेल के अंदर लिविंग मैटर है, उसी का नाम इन्होंने क्या रख दिया बेटा? सारकोड। सारकोड। इन्होंने बोला चलो उस लिविंग मैटर का कुछ नाम रखते हैं अपन, और नाम क्या रख दिया इन्होंने? सारकोड बोल दिया उसको, है ना? अब अगले साइंटिस्ट है बोले कि ना ना, सारकोड नाम अच्छा नहीं है भाई, कुछ अच्छा नाम रखते हैं इसका। उनका नाम क्या था अगले साइंटिस्ट का बेटा? मुर्किंजे। क्या नाम था? मुर्किंजे। एक्सक्यूज मी। इन्होंने क्या बोला कि इस लिविंग मैटर का नाम सारकोड से चेंज करके क्या रख देते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और अभी हम इसी नाम से इसको बुलाते हैं। अभी किस नाम से बुलाते हैं लिविंग मैटर को अपन? प्रोटोप्लाज्म। जो किसने बोला था सबसे पहले? किसने बोला था? मुर्किंजे ने। क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ, तो ये पूरा समरी बता दिया मैंने। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है, रॉबर्ट ब्राउन। उनका नाम क्या था? रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या बोला कि चलो भाई सेल के अंदर कुछ दिख रहा है मेरे को गोला सा, है ना, इसको, इसका नाम इन्होंने क्या दे दिया? न्यूक्लियस। तो सबसे पहले न्यूक्लियस टर्म किसने यूज किया बेटा? किसने यूज किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। चलो यही था हिस्ट्री ऑफ सेल। है बहुत सारी बातें, बट वी हैव टू स्टडी टिल नीट लेवल, है ना? तो नीट लेवल के लिए ये काफी है।
ये हिस्ट्री ऑफ सेल। बेटा सबको समझ में आया बताओ, नए बच्चे, सुहाना, यश, समझ में आया बेटा? Yes, sir. Clear. ओके बेटा। चलो, तो यह हमने हिस्ट्री देख लिया, ठीक है। उसके बाद हमें जो टॉपिक शुरू करना था दैट इज सेल थियरी। चलो अब यहीं तक हुआ था बेटा वहां पे, ठीक है, और कुछ नहीं। हाँ, एक और टर्म हमने बताया था, चलो उसका भी रिवीजन कर ही लेते हैं, जब इतना कर लिया तो वो भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ना। हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं कुछ, वह कॉन्सेप्ट क्या क्या है बेटा? पहला क्या देखेंगे बेटा अपन, जल्दी बताओ? प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट, है ना। सेकेंड टर्म अपन देखेंगे क्या बेटा, जल्दी बताओ? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ के आओ बेटा, कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मजा आता है। आपने देखा होगा शुरुआत करा था मैंने इतनी एनर्जी से नहीं, बट तुमने रिप्लाई करा, रेस्पॉन्ड करा तो एनर्जी बढ़ा, मेरा ही पढ़ाने का मजा आता है। तो ऐसे ही बैच को पढ़ाने का मजा आता है जहाँ पे बच्चे भी पढ़ाई पे रेस्पॉन्ड करें। मतलब ये तो पक्का है कि मैं पढ़ाऊंगा सही, लेकिन उसके लिए थोड़ा मेहनत, जैसे आप करके आओ ना इस तरह रोज मेहनत करना है। चलो, तीसरा कॉन्सेप्ट अपन को क्या पढ़ना है बेटा? प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। तीसरा अपन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। एग्जैक्टली करेक्ट। अगला क्या पढ़ेंगे बेटा अपन? साइटोसोल। साइटोसोल, या इसको हाइलोप्लाज्म बोलते हैं। चलो देखते हैं किसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट, किसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, किसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और कब बोलेंगे साइटोसोल, है ना। तो एक बात तो अभी बता दी बेटा, पहले ये कॉन्सेप्ट मैंने बोला था, इसको आपको याद रखना जरूरी होगा। यह एक सेल है, ऐसे बना लेते हैं, सब कुछ बना लेते हैं। चलो एक प्लांट सेल ले लिया हमने, प्लांट सेल हम रेक्टेंगल शेप में दिखाते हैं जनरली, और एनिमल सेल को सर्कुलर दिखाते हैं। ये भी बहुत बार लोग बोलता है, ऐसे समझ लो क्या बोल रहा हूं मैं। प्लांट सेल को जब दिखाना होता है ना बेटा, है ना, समझने के लिए अपन ऐसे बना लेते हैं, लेकिन प्लांट सेल को जो दिखाते हैं अपन तो ऐसा कुछ दिखाते हैं, है ना। प्लांट सेल को अपन ऐसा दिखाते हैं, रेक्टेंगुलर दिखाते हैं। आई बात समझ बेटा? जल्दी बताओ, है ना। और एनिमल सेल को कैसा दिखाते हैं बेटा अपन? सर्कुलर, ठीक है। लेकिन समझने के लिए अपन जल्दी जल्दी में ऐसे बना लेते हैं, है ना। लेकिन प्लांट सेल दिखाने बोले तो ऐसे। चलो ये प्लांट सेल है, यहाँ पे हमने ले लिया, ये देखो ऐसा करके। प्लांट सेल में क्योंकि दो दो वॉल होता है, बाहर वालों को क्या बोलते हैं बेटा? सेल वॉल। अंदर वालों को क्या बोलते हैं अपन? सेल मेम्ब्रेन। ये तो पता है ना सबको? यस सर। पता है सबको, है ना। Yes, तो सेम sir. स्ट्रक्चर है, हम ऐसे राउंड फॉर्म में आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलो देखते हैं। चलो तो ले लेते हैं अपन, एक प्लांट सेल लेते हैं बेटा। ये सबको पता होना चाहिए कि प्लांट सेल में सेल वॉल भी होता है और सेल मेम्ब्रेन भी होता है, जबकि एनिमल सेल में बस क्या होता है बेटा? सेल मेम्ब्रेन। बस सेल मेम्ब्रेन होता है ना। ठीक है, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। तो देखो प्लांट सेल अपन लेते हैं, ध्यान देना सब लोग। मैं लिया एक प्लांट सेल, दिस इज अ प्लांट सेल। इसमें सेल वॉल भी है, दूसरा क्या है इसमें बेटा? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन भी है। चलो देख लेते हैं। दिस इज, सबसे बाहरी लेयर कौन सा है बेटा? सेल वॉल। सेल वॉल। Wall. इसके अंदर वाला मेम्ब्रेन कौन सा बेटा? सेल सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। ठीक है। अब प्लांट सेल में न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता है, क्योंकि सेंटर में ना एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, तो न्यूक्लियस को धक्का मार के मतलब साइड में कर दिया होता है। लेकिन समझने के लिए हम कहाँ बना रहे न्यूक्लियस बेटा? बीच में। एनिमल सेल में सेंटर में होता है न्यूक्लियस, प्लांट सेल में थोड़ा बगल में होता है इधर, क्योंकि बीच में वैक्यूल होता है, जगह खाली होता है। चलो अभी मैंने बताया आपको, क्या बताया? बहुत आराम से बताया था मैंने। अरे अरे अरे, एक मिनट रुक जाओ बेटा, फिर से ड्रॉ करना होगा। हाँ देखो, तो हमने ऐसा कुछ बनाया था, ये बाहर का लेयर हो गया, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन समझ गए, और बीच में क्या बेटा? एक मान लो न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस में आपका फ्लूइड था, कहाँ पे बेटा? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के अंदर वाले फ्लूइड को इसको अलग कलर से दिखा देते हैं, दिस इज द फ्लूइड ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस वाले फ्लूइड को क्या बोला था हमने, जल्दी बताओ? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, उसके बाद बाहर वाले फ्लूइड को दिखा देते हैं जरा अपन, है ना। बाहर वाले फ्लूइड को दिखा दे अपन, इस कलर से दिखा देते हैं। ये देखो यहाँ पे जो फ्लूइड है, सॉरी कहाँ दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे, इधर बेटा अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को क्या बोला बेटा हमने? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो था न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो
न्यूक्लियस के बाहर उसको क्या बोला बेटा हमने, जल्दी बताओ। Cytoplasm. साइटोप्लाज्म। क्लियर है बेटा, क्लियर है? Yes, sir. हाँ, अब देखो यह कॉन्सेप्ट क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको तभी समझ में आएगा ये चीज। न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म को मिला दिया, तब अभी क्या बोला था मैंने, Protoplasm. प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अगर प्रोटोप्लाज्म पूरा को बोलते हैं, अगर इस प्रोटोप्लाज्म में से इस न्यूक्लियोप्लाज्म को निकाल दे तो क्या बचेगा, Cytoplasm. साइटोप्लाज्म बचेगा कि नहीं, जल्दी बताओ। देखो अगर हम ये पूरा प्रोटोप्लाज्म है, पूरा लिक्विड, इसमें से इस न्यूक्लियोप्लाज्म को निकाल दो तो क्या बचेगा बेटा, जल्दी बताओ। साइटोप्लाज्म बचेगा कि नहीं बचेगा, Yes, बोलो, sir. Yes, sir. है ना। और अगर पूरा हम प्रोटोप्लाज्म में से साइटोप्लाज्म को निकाल दे तो क्या बचेगा, बस Nucleoplasm. ये बात आपको इसलिए बताया कि इसको याद रखना, तब वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब आते हैं अपन कॉन्सेप्ट पे, अब आते हैं अपन कॉन्सेप्ट पे। चलो देखते हैं हमें क्या क्या कॉन्सेप्ट समझना है। बगल में लिखा था मैंने, पहला क्या समझना है, प्रोटोप्लास्ट। Protoplast. Protoplasm. फर्स्ट वन इज प्रोटोप्लास्ट। सेकंड अपन को समझना है प्रोटोप्लाज्म। Protoplasm. प्रोटोप्लाज्म, हाँ। थर्ड अपन को समझना है Cytoplasm. साइटोप्लाज्म। और लास्टली हमें समझना है क्या बेटा, Cytosol. साइटोसोल। चलो देखते हैं एक एक करके। हम ले रहे हैं कौन सा सेल, कौन सा Plant सेल ले रहे हैं cell. बेटा, प्लांट सेल, ताकि उसमें सेल वॉल भी होता है और सेल Membrane भी मेम्ब्रेन होता है। भी होता है। तो हमने ले लिया एक प्लांट सेल। बाहरी लेयर कौन सा, बता Cell दो, wall. Cell wall. सेल वॉल, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। Membrane. सेल मेम्ब्रेन, एमएमबी लिख रहा हूं मैं, समझ जाना। दिस इज सेल मेम्ब्रेन, दिस इज न्यूक्लियस Nucleus. containing which liquid, न्यूक्लियोप्लाज्म। Nucleoplasm. ठीक है, अब देखो बेटा, ध्यान देना सब लोग, बाहर में कौन सा है, ये कौन सा फ्लूइड है, Cytoplasm. साइटोप्लाज्म। और अंदर में क्या है बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म। लिख दो Nucleoplasm. वहाँ पे, दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म एंड दिस इज बाहर वाला कौन है आपका, साइटोप्लाज्म। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो बेटा ध्यान देना, अब एक एक करके अपन कहानी शुरू करते हैं, प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल सबकी। पहला किसको रिमूव करते हैं बेटा अपन, रिमूव, Cell wall को. चलो यहां लिखते जाता हूं। पहला रिमूवल किसका किया हमने, रिमूव Cell wall. रिमूव सेल वॉल। सेल वॉल को रिमूव कर दो। रिमूव करने के बाद जो स्ट्रक्चर बच गया उसी को क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटोप्लास्ट। Protoplast. क्या बोलते हैं बेटा उसको, प्रोटोप्लास्ट। तो पहला किसको रिमूव कर दिया बेटा, जल्दी बताओ। Cell wall को. तो रिमूव करके दिखा देते हैं, रिमूव करते हैं उसको। रिमूव कर रहे हैं अपन, किसको रिमूव कर रहे हैं, ध्यान देना। अभी आपको सेल वॉल दिखा रहा है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल वॉल को हटा दिया, हटा दिया, सेल वॉल हट गया बेटा, जल्दी बताओ। सेल Yes, वॉल Yes, हट sir. गया, हट गया ना। तो अब देखो तो क्या बचा, सबसे आउटर लेयर कौन सा बचा, Cell membrane. membrane. मेम्ब्रेन। आउटर लेयर कौन सा बचा, सेल मेम्ब्रेन बचा कि नहीं, जल्दी बोलो। Yes, sir. क्वेश्चन ये भी पूछता है बेटा कि प्रोटोप्लास्ट का सबसे आउटर बाउंड्री कौन सा है, क्या बोलोगे, Cell membrane. सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे ना, बोलो Yes, जल्दी, sir. है ना। तो Yes, अपन बोल सकते हैं प्रोटोप्लास्ट को अगर डिफाइन करने बोले तो अपन डिफाइन कर सकते हैं। प्रोटोप्लास्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जल्दी बता दो कोई, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सेल विदाउट, Cell wall. सेल विदाउट सेल वॉल। क्लियर है बेटा, Yes, sir. नए बच्चे, नए बच्चे, नए बच्चे जल्दी बताओ, Yes, sir. सेल विदाउट सेल वॉल, ठीक है। अब इसको बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट। यह जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना बेटा, दिस इज ये क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर बेटा, दिस इज प्रोटोप्लास्ट। Protoplasm. यही आपका है प्रोटोप्लास्ट। अब देखो अगली बात करते हैं। अब इस प्रोटोप्लास्ट में से अब हमें क्या देखना है, अब प्रोटोप्लाज्म कब बोलेंगे सब। अब अगला मेम्ब्रेन हटाते हैं, दूसरा मेम्ब्रेन सबसे बाहर में कौन दिख रहा है बेटा आपको, Cell membrane. रिमूव सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हटा दिया, अब तो हमने सेल मेम्ब्रेन को हटा दिया, तब जो स्ट्रक्चर बच जाएगा उसको क्या बोलेंगे बेटा, Protoplasm. Protoplasm. क्या बोलेंगे, Protoplasm. प्रोटोप्लाज्म। Protoplasm. देखो ना, चलो हटाते हैं, यह स्ट्रक्चर पहले देख लो, अब हटा रहे हैं इसको, हटा रहे हैं अपन किसको बेटा, सेल मेम्ब्रेन को हटा रहे हैं, इसको हटा दिया। हटाने के बाद देखो तो बेटा क्या बचा, अब बाहर वाला फ्लूइड क्या बचा, साइटोप्लाज्म, और अंदर वाला फ्लूइड क्या बचा, न्यूक्लियोप्लाज्म। दोनों को मिला के क्या बोलते हैं अपन, Protoplasm. प्रोटोप्लाज्म। तो अब जो स्ट्रक्चर बचा, अब जो स्ट्रक्चर बचा,
इसको क्या बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे इसको, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे इसको बेटा, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको, एकदम क्रिस्टल Yes, क्लियर। sir. अब यस चलो, सर। अब चलो ठीक है। अब सबसे बाहर में साइटोप्लाज्म है, बीच में न्यूक्लियोप्लाज्म है। अब इस न्यूक्लियस को निकाल लेते हैं इसमें से। जब न्यूक्लियस को इसमें से निकालेंगे बेटा, तो न्यूक्लियोप्लाज्म उसके अंदर जो लिक्विड है वो भी निकलेगा कि नहीं, यस सर। है ना, निकलेगा ना। अब सिंपल सी बात है, ऐसा समझो, यह एक बकेट है, इसमें एक और बकेट हमने डाल रखा है। ये बकेट बोल दिया, बाहर वाला बकेट क्या है बेटा, समझने के लिए क्या है बाहर वाला बेटा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है। और अंदर वाला बकेट कौन है बेटा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियो। इसमें कौन सा फ्लूइड भरा हुआ है, न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर इस बकेट को आप निकालोगे तो इसके अंदर का जो फ्लूइड है वो भी बाहर निकल जाएगा कि नहीं। यस सर। अंदर वाला बकेट को न्यूक्लियस है उसको निकालेंगे तो इसके साथ जो फ्लूइड है न्यूक्लियोप्लाज्म वो भी बाहर निकल जाएगा ना, है ना। देखो ना ऐसे, अभी क्या है, ये बाहर वाला सर साइटोप्लाज्म वाला बकेट है और अंदर वाला न्यूक्लियोप्लाज्म वाला है, न्यूक्लियस है। तो देखो तो एक को हटाते हैं, एक को हटा रहे हैं अपन, इस बकेट को हटा दिया, इस बकेट को हटा दिया, इस बकेट को हटाएंगे तो इसका वाला फ्लूइड भी बाहर चला जाएगा ना, जल्दी बताओ। यस सर। तो अब बचा क्या, बस अब क्या बचा, Cytoplasm. साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है ना, यही समझाने का कोशिश कर रहा था। तो अब हमने तीसरा क्या हटा दिया बेटा, तीसरा क्या हटा दिया हमने, न्यूक्लियस। Nucleus. न्यूक्लियस हटा दिया, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म हटा दिया। सिंपल सी बात, चलो हटा देते हैं, हटा देते हैं सर। तो तीसरा यहाँ लिख रहा हूं मैं, थर्ड वन इज हियर। तीसरा क्या हटा दिया बेटा, रिमूव न्यूक्लियस। न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस हटाओ, यार सीधे लिख सकते हैं क्या बेटा, अगर न्यूक्लियस हटा तो क्या हट गया साथ में, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। जैसे ही इसको हटा दिया, यह वाला हटा, तो क्या बच गया आपके पास अब, साइटोप्लाज्म। क्या बच गया हमारे पास बेटा, Cytoplasm. साइटोप्लाज्म, है ना। देखो ना, हटाते हैं इसको अभी तुरंत, अभी इसको तुरंत हटाते हैं अपन। हटा दिया हमने इसको, हटा दिया, हटा दिया। देखो हटाने से जो भी आपका न्यूक्लियोप्लाज्म था गायब हो गया कि नहीं, व्हाइट कलर का जो भी था, जल्दी बताओ। यस सर। अब बस क्या बचा, रेड कलर वाला आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। और अब आपको यह पता है सबको कि हमारे बॉडी में, ये सबको पता होगा कि हमारे बॉडी में जितने भी सेल ऑर्गेनल है, हमारे बॉडी में जितने भी सेल ऑर्गेनल है, सब कहाँ फ्लोट कर रहे होते हैं, सब कहाँ तैर रहे होते साइटोप्लाज्म हैं, में। साइटोप्लाज्म में ही तैर रहे होते हैं। सब इसी में तैर रहा है, जितने भी सेल ऑर्गेनल है। अब इन सारे सेल ऑर्गेनल को यहाँ से हटा दो, कहाँ से, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में से। है ना। अब अगला काम हमने क्या किया बेटा, फोर्थ नंबर, रिमूव रिमूवल ऑफ सेल Cytoplasm. ऑर्गेनल। रिमूव ऑल द सेल ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स, सबको हटा दिया, सारे सेल ऑर्गेनल्स को। तब साइटोप्लाज्म में बस क्या बचा, बस लिक्विड बचा। जब ये ऑर्गेनल के साथ था ना, तब इसको साइटोप्लाज्म बोलते थे। अब जैसे ही ऑर्गेनल निकाल दिए, सेम साइटोप्लाज्म को अब क्या बोलने लगेंगे, Cytosol. साइटोसोल। क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ। Yes, sir. सबको क्लियर है बेटा, बोलो। Yes. यस सर। हाँ, तो कितना इजी और कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि नहीं, जल्दी बताओ, है कि नहीं। यस सर। Yes, sir. हाँ एग्जैक्टली बेटा, इसी तरह एक एक करके हटाना है बेटा। नए बच्चे समझ में आया बेटा, एग्जैक्ट, जल्दी बताओ। यश, सुहाना, Yes, sir. Clear. पूरा क्लियर है बेटा, चलो ठीक है यस बेटा, सर। वेरी गुड वेरी गुड, ऑल राइट। तो अब अपन आते हैं, यहीं तक बेटा हुआ था, पूरा आपका रिवीजन हो गया। क्लियर है बेटा, यश सुहाना क्लियर है, यहीं तक हुआ था बेटा अभी तक, जो पूरा मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, ठीक है। अब आज का जो टॉपिक शुरू करना था अपन को, दैट वाज सेल थियरी। अब वहां से अपन शुरू करते हैं। चलो अब आ गए अपन सेल थियरी पे। उन बच्चों को मैंने इसके बारे में ब्रीफ बताया था, लेकिन मैंने बोला था कि इसकी स्टडी फिर से करेंगे, बोला था ना मैंने, याद है ना। Yes, sir. चलो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं अपन सेल थियरी। तो दो साइंटिस्ट थे, आपको कल नाम बताया था मैंने, उनका नाम क्या था बेटा, शेल्डन एंड स्वान। स्वान। ठीक है, शेल्डन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थियरी। दोनों ने मिलकर ही क्या दिया था बेटा, दोनों ने मिलकर ही क्या दिया था, सेल थियरी। ठीक है, ठीक है, याद है ना सबको। Yes, sir. अगला देखो, यस सर। ड्रॉबैक ऑफ सेल थियरी क्या था बेटा, ड्रॉबैक क्या था, ये आगे के स्लाइड है लग रहा है मेरे को, इससे पहले भी कुछ स्लाइड्स होने चाहिए। ये देखो, है ना, यहां है, यहां से शुरुआत है बेटा, ठीक है। यहां पे देखो क्या लिखा है, इन 1838 मैथियस शेल्डन पूरा नाम था। और ये कल मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि इसमें से दो साइंटिस्ट थे, एक क्या थे बेटा, बोटैनिस्ट, और एक कौन थे बेटा, जूलॉजिस्ट, Zoologist. है ना। तो देखो दो साइंटिस्ट है, सिंपल सी बात, जो ना बच्चे वो भी सुनो। दो साइंटिस्ट है, एक का नाम है शेल्डन, है ना,
और एक का नाम क्या है बेटा, एक का नाम क्या है बेटा, श्वान। ठीक है, एक थे बोटैनिस्ट। बोटैनिस्ट किसको बोलते हैं, कल बताया था। Study of plants. तो प्लांट्स की स्टडी करते हैं। दो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, एक बॉटनी और दूसरा क्या पढ़ना है बायो में बेटा आपको, जूलॉजी। जी। जूलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एनिमल्स। Animals. जब हम एनिमल के बारे में स्टडी करेंगे तो इसको जूलॉजी बोल देंगे। जब हम प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे तो क्या बोल देंगे बेटा, बॉटनी बोल देंगे, Botany. है ना। तो मैं बोल Yes. रहा हूँ कि सेल्डन बोटैनिस्ट थे, मतलब किसके ऊपर स्टडी करते थे, प्लांट के Plants. ऊपर। मैं बोल रहा हूँ कि स्वान जूलॉजिस्ट थे, मतलब ये किसके ऊपर स्टडी कर रहे होंगे, एनिमल के ऊपर, Animals. है ना। तो वही बात है। दो साइंटिस्ट, कब ये काम शुरू किया सेल्डन ने, 1838 में। 1838 मैथियस सेल्डन, a botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissues of the plant. इन्होंने क्या, सिंपल सी बात याद रखने का सेल्डन ने क्या बोला कि जितने प्लांट है ना भाई दुनिया में, सब किससे बने हुए हैं बेटा, किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। ये सही बात भी है। अब हम यही बोलते हैं ना, प्लांट ही क्या, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे, सब सेल से बना हुआ है। बना हुआ कि नहीं बेटा, जल्दी बताओ, है ना। ऑलमोस्ट Yes, ऑल sir. लिविंग एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो यही बात इसने प्लांट के बारे में बोली कि भाई जो प्लांट है ना वह सेल से बना हुआ है। इन्होंने अपनी बात खत्म कर दी, क्योंकि ये बोटैनिस्ट थे, प्लांट के ऊपर काम करते थे। एट अबाउट द सेम टाइम, मतलब एक साल बाद इनसे, जो स्वान थे वो जोलॉजिस्ट थे, एनिमल के ऊपर काम करते थे, उनके ऊपर स्टडी करते थे। इन्होंने क्या बोला कि सेल्डन साहब का एक बात कहा हुआ सही है कि प्लांट का सेल तो सही में, जो प्लांट है वो तो सही में सेल से बना हुआ है, जो भी प्लांट्स है, ठीक है, उसमें अलग अलग सेल्स है। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि एनिमल भी सब किससे बना हुआ है बेटा, सेल से ही बना हुआ है। इसने बोला था प्लांट सेल से बना हुआ है, इन्होंने क्या बोला कि प्लांट ही नहीं, एनिमल भी किससे बना हुआ है बेटा, एनिमल भी किससे बना हुआ है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्या, सेल्स। आई बात समझ, जल्दी बोलो। Yes, sir. और इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, स्वान ने दो तीन बातें करी, सुनते जाओ, सुनना। इन्होंने क्या बोला, पहले ध्यान से इस टॉपिक को सुनो। पहले साइंटिस्ट कौन थे बेटा, सेल्डन। इन्होंने क्या बोला कि जो प्लांट है किससे बना हुआ है बेटा, कंपोस्ट ऑफ सेल्स। कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, मतलब प्लांट में बहुत अलग अलग सेल्स होते हैं, उसी से बना हुआ है। कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। अब अगले साइंटिस्ट कौन है बेटा, स्वान। इन्होंने क्या बोला कि नॉट ओनली प्लांट्स, एनिमल्स आर आल्सो मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। एनिमल्स आर आल्सो कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। इन्होंने ये बात बोल दी पहले। दूसरा इन्होंने और क्या ऑब्जर्व किया, पहला तो इन्होंने बोला कि हाँ भाई प्लांट ही नहीं, एनिमल भी बना हुआ है सेल से। दूसरा इन्होंने क्या देखा कि प्लांट में एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट है, एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट है जो किसमें एब्सेंट है, एनिमल में एब्सेंट है। प्लांट में एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट है जिसको क्या बोलते हैं अब हम बेटा, क्या बोलते हैं, सेल वॉल, है ना। प्लांट में एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट है ना। एक किसमें प्रेजेंट है, प्लांट में प्रेजेंट है एक आउटर कवरिंग, लेकिन एनिमल में क्या है बेटा, एनिमल में क्या है, आउटर कवरिंग एब्सेंट है। एब्सेंट है। इन्होंने दूसरी बात यह ऑब्जर्व करी कि प्लांट में एक आउटर कवरिंग जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं वह प्रेजेंट है, जो कि एनिमल में देखने को नहीं मिल रहा है। तीसरी बात क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने, पहला बात यह, दूसरा यह, तीसरा इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कोई भी सेल हो, प्लांट हो, एनिमल हो, सब में एक यूनिवर्सल लेयर प्रेजेंट है। यूनिवर्सल मतलब जो सब में प्रेजेंट होता है, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल। उसको क्या बोला इन्होंने, सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, ठीक है। तो तीन बातें बोल दी इन्होंने। पहला क्या बोला, इन्होंने एक ही बात बोली कि प्लांट है ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने हुए हैं, सबको पता है। इन्होंने क्या बोला कि प्लांट ही नहीं भाई, एनिमल भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल का बना हुआ है। ये थोड़ा और ज्यादा स्टडी किया, डीप स्टडी किया, बोला कि प्लांट में एक एडिशनल आपको कवर मिल रहा है जो एनिमल में एब्सेंट है। उस कवर को क्या बोलते हैं अपन, सेल वॉल, है ना। और एक और क्या बात बोला कि एक और मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, वह प्लांट हो एनिमल हो सब में प्रेजेंट होता है। क्लियर है बेटा, यस सर। हाँ। इन्हीं सब बातों को एक जगह पे इन्होंने रखा और क्या बना दिया, कौन सा थियरी बना दिया, सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थियरी। अब इन्होंने एक बात तो बोल दी कि प्लांट जो है ना वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है, एनिमल भी
डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है। यह बात इन्होंने बताया नहीं कि ये सेल्स आ कहाँ से रहे। अगर मैं बोल रहा हूँ कि पूरा बॉडी मेरा सेल से बना हुआ है, तो ये सेल कहीं ना कहीं से तो बन रहा होगा ना हमारे बॉडी के अंदर बेटा, बोलो, है ना? Yes, बन रहा हो sir. कि नहीं? Yes, sir. क्योंकि आप जानते हो हर सेल की लाइफ स्पैन है, एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है। जैसे आरबीसी, आरबीसी कितने दिन जिंदा रहता है हमारे बॉडी में? 120 days. 120 डेज। इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो अब नया आरबीसी तो बनाना होगा ना। अब नया आरबीसी कहाँ, भगवान यहाँ से तो नहीं आएगा, हमारे बॉडी में कुछ ऐसा हो रहा होगा जहां से आरबीसी बन रहा होगा। जल्दी बताओ, Yes, sir. है ना? Yes, तो sir. सेल्डन एंड स्वान ने ये बात तो बहुत अच्छे से बता दिया कि प्लांट बना हुआ है सेल से, एनिमल भी बना हुआ है सेल से, लेकिन ये यह नहीं बता पाए कि नया सेल्स बन कहां से रहा है ना? न्यू सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम वेयर, कहां से आ रहे हैं न्यू सेल्स, व्हाट आर द साइट फॉर न्यू सेल्स फॉर्मेशंस, हाउ न्यू सेल्स आर बीइंग फॉर्म्ड, है ना? ये सब बातें बता नहीं पाए। तो इनमें एक ड्रॉबैक रह गया, उसको ड्रॉबैक बोलते हैं बेटा। क्या ड्रॉबैक रह गया इनका? ये यह नहीं बता पाए कि हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। ये ड्रॉबैक रह गया इनके थियरी में, सेल थियरी में, ठीक है? तो इसी बात को एक तीसरे साइंटिस्ट है, उन्होंने पूरा किया। उसका नाम क्या था? Rudolf Virchow. Rudolf वर्चो। Virchow. उन्होंने आके क्या बताया कि नया सेल हमारे बॉडी में जो पहले से सेल प्रेजेंट है ना, वही डिवाइड कर करके बनाता है, तब जाके सेल थियरी कंप्लीट हुआ। क्लियर है बेटा? Yes, क्लियर sir. है? अब पढ़ लेते हैं उसी बात को, जो मैंने बताया ना सब वही लिखा होगा यहाँ पे, देखो। In 1838, Matthias Selden, a botanist, examined a large number of plants and observed that all the plants are composed of different kind of cells. Agla, at about the same time, Theodor Swan, a zoologist, studied different types of animal cells and reported that cells had a thin outer layer which is today known as plasma membrane, है ना? और दूसरा क्या बोला? He also concluded based on his studies on the plant tissue that the presence of cell wall is a unique character of the plant cell. मतलब क्या बोला कि जो सेल वॉल है ना, वह किस में मिलता है? बस प्लांट सेल में। वह किसका यूनिक कैरेक्टर है? प्लांट सेल में, एनिमल सेल में वो नहीं मिलता है। और एक और लेयर उन्होंने ढूंढा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो क्या बोला सब में प्रेजेंट होता है। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ। Yes, sir. तो स्वान ने अपनी बातों को कैसे रखा? इन्होंने बोला, स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स, अब इन्होंने प्लांट के बारे में बोल दिया था, इन्होंने एनिमल के बारे में बोला, अब इसने क्या कहा स्वान ने कि इसका मतलब प्लांट का भी सेल और एनिमल का भी, सब किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। प्लांट का बॉडी, एनिमल का बॉडी, तो इन दोनों बातों को एक साथ बोल दिया स्वान ने। क्या बोला कि द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, है ना? ठीक है, अब देखा ना स्वान ने, Sir, समझे में क्या हुआ? hypothesis मतलब क्या होता है? क्या बेटा? हाँ, हाइपोथेसिस क्या होता है कल बताया था मैंने। देखो, हाइपोथेसिस कोई ऐसा स्टेटमेंट मैं दूं जिसको मैं, आप अगर बोलो जैसे मैंने कोई बात बोली है ना, और उस बात को मैं प्रूफ नहीं कर सकता तुरंत अभी, तो जिस बात का थियरी में तो हम मानते हैं लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है, उसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। क्लियर है बेटा? क्लियर है? Okay, sir. हाँ, जैसे मैंने बोल दिया कि मैंने आज एक एलियन देखा, है ना? अब उस बात को सब मान लिया, बुक में लिखा गया, सब पढ़ने भी लगा कि हाँ अजय सर ने 2021 में एक एलियन देखा था, लेकिन कोई मेरे को बोले कि प्रूफ करो, मैं उसको प्रूफ ना कर पाऊं, ऐसे बात को हाइपोथेसिस बोलते हैं, जो मानता सब है लेकिन उसका कोई प्रूफ है नहीं। क्लियर है बेटा? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि स्वान ने हाइपोथेसिस को दिया कि भाई, उन्होंने प्लांट के बारे में बोला, मैंने एनिमल के बारे में, तो इन्होंने मिलके लिख दिया कि इसका मतलब एनिमल हो, प्लांट हो, सबका बॉडी किससे बना हुआ है? सेल से या प्रोडक्ट ऑफ सेल। बोलोगे प्रोडक्ट ऑफ सेल, आपके सेल ही आपके बॉडी में ना एटीपी जो भी सब कुछ बनाता है ताकि आप सर्वाइव कर पाते हो। जल्दी बताओ, है कि नहीं? बोलो बेटा, बोलो। Yes, sir. हाँ, अब देखो, तो जब इन दोनों की बातें कंप्लीट हो गई, तब इन्होंने एक थियरी बना दिया। उसी थियरी को क्या बोला हमने? सेल थियरी, है ना? तो इसीलिए लिख रहे हैं हम, सेल्डन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थियरी। दोनों ने मिलकर क्या दिया बेटा? सेल थियरी दिया। ठीक है, अब ड्रॉबैक आपको बोला ना, अभी इनमें एक ड्रॉबैक था, है ना? क्या ड्रॉबैक था बेटा? यह नहीं बता पाया कि नया सेल्स बन कहां से रहा है। तो वही लिख रहा हुआ है, दिस थियरी डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वेयर फॉर्म्ड। नया सेल कैसे बन रहा है, ये इस बात को नहीं बता पाए। इस बात को बताया किसने? एक अगले साइंटिस्ट, उनका नाम क्या था बेटा? रुडोल्फ वर्चो। आई बात समझ? बोलो
बोलो। Yes, sir. हाँ, तो इस बात को किसने बताया? रुडोल्फ वर्चो ने। इन्होंने क्या बोला? फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। हमारे बॉडी में जो सेल पहले से है ना, वही डिवाइड करके नया सेल कैसे बनता है आप जानते हो। एक पहले से सेल है, यही डिवाइड किया तो दो नया सेल बन गया। अब यह दोनों डिवाइड करेगा तो दो और नया सेल बन जाएगा, यह दोनों डिवाइड करेगा तो और नया सेल बन जाएगा। इसी तरह सेल डिवाइड होकर आगे आगे बना रहा है। तो इन्होंने क्या बोला, हमारे बॉडी में जो सेल्स पहले से प्रेजेंट है ना, वही डिवाइड करते जाता है और नया सेल्स को बनाते जाता है। तो जो बातें नहीं बता पाए वह बात कौन बताया? कौन बताया? रुडोल्फ वर्चो ने। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि सेल डिवाइड करता है और न्यू सेल्स फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, इसको उन्होंने अपने लैंग्वेज में बोला। क्या लैंग्वेज था उनका? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला स्टेटमेंट किसने दिया था, किसने बोला था? क्या बोलोगे, जल्दी बताओ। Rudolf Virchow. रुडोल्फ वर्चो ने, है ना। इन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन करा था। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, यह जो लाइन है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल लिनियज थियरी या लॉ ऑफ सेल लिनियज भी बोलते हैं। याद रखने का, याद रखना, इस थियरी को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सेल लिनियज या सेल लिनियज थियरी। किसको, किस लाइन को? कि न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। Pre-existing cell. ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, इनके थियरी को, सेल थियरी को मॉडिफाई किया। तो क्वेश्चन पूछेगा हु गेव सेल थियरी, तो क्या बोलोगे? किसने दिया सेल थियरी? सेल थियरी किसने दिया? बताओ नाम। अभी तो पढ़ लिया पूरा। सेल थियरी किसने दिया बेटा? Rudolf Virchow, Sheldon and Schwann. शेल्डन एंड स्वान ने दिया सेल थियरी, है ना। थियरी दिया शेल्डन एंड स्वान ने, उसका मॉडिफिकेशन, उसमें कुछ ऐड किसने किया? रुडोल्फ वर्चो ने। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे कि हु फॉर्मुलेटेड सेल थियरी, देखो ध्यान दो, क्वेश्चन ऐसे पूछे हु फॉर्मुलेटेड सेल थियरी, सेल थियरी किसने बनाया, है ना। हु फॉर्मुलेटेड सेल थियरी, तब किसका नाम आएगा? शेल्डन एंड Schwann. शेल्डन एंड स्वान। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आए हु मॉडिफाइड सेल थियरी, सेल थ्योरी को मॉडिफाई किसने किया? हु मॉडिफाइड सेल थियरी, तो क्या बोलोगे? Rudolf Virchow. रुडोल्फ वर्चो। वेरी गुड, रुडोल्फ वर्चो ने। मॉडिफाई मतलब इन्होंने एक पॉइंट ऐड किया था उस सेल थियरी में, जो वो लोग नहीं बताए थे। वो पॉइंट क्या था? न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्लियर है बेटा? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। He modified the hypothesis of Sheldon and Swan to give the cell theory a final shape. और जब यह पॉइंट ऐड हो गया ना, तो सेल थियरी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तब अब सेल थियरी के दो पॉइंट क्या बोलते हैं? सेल थियरी एज अंडरस्टूड टुडे इज, कौन सा पॉइंट? पहला पॉइंट उन दोनों का था और दूसरा पॉइंट रुडोल्फ वर्चो का। उन दोनों का क्या पॉइंट था? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वेदर इट इज प्लांट, वेदर इट इज एनिमल, सब किससे बने हुए हैं? सेल या सेल के प्रोडक्ट से। सेल के प्रोडक्ट मतलब हमारे बॉडी में सेल ही सारा काम करता है। एटीपी बनाना, है ना, फूड को डाइजेस्ट करना, है ना, केमिकल एंजाइम सिक्रीट करना, सब वो कौन करता है? सेल। तो इसीलिए बोला ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। दूसरी बात, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो एक पॉइंट उन दोनों का है सेल थियरी में, और एक पॉइंट किसका है? देखो तो रुडोल्फ वर्चो का। क्लियर है बेटा? बोलो। Yes, sir. अब देखो, यहां पे इस बात को बहुत ध्यान से याद रखना। वायरसेस, सम बैक्टीरिया, आरबीसी, सीव ट्यूब, जो देखेंगे प्लांट में मिलता है, जाइलम फ्लोएम बताऊंगा ना, तब बताऊंगा सीव ट्यूब क्या होता है। बस अभी याद रखो आप, वायरसेस, कुछ बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया नहीं, आरबीसी, सीव ट्यूब, ये सब क्या है? एक्सेप्शन से सेल थियरी के, मतलब यह सेल थियरी को फॉलो नहीं करता है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? क्यों नहीं करता है, जब टॉपिक पे आएंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है बेटा? बोलो। Okay, sir. हाँ, बस ये समझो कि ये सब क्या है आपका? ये सब क्या है आपका? एक्सेप्शंस टू सेल थियरी। Cell theory. ठीक है? क्लियर है बेटा? Yes, sir. हाँ, अब आगे देखो, एन ओवरव्यू ऑफ सेल। अब सेल के बारे में कुछ बेसिक बातें हम देखते हैं। अनियन सेल सबने देखा होगा घर में, प्याज देखा है ना,
है ना? Yes, sir. The onion cell, which is a typical plant cell, has a distinct cell wall as its outer boundary and just within it is the cell membrane. मतलब कोई भी plant cell है ना, onion cell कौन सा cell है, किसका cell है, plant है कि animal है, जल्दी बताओ. Plant cell. प्लांट सेल है ना? तो प्लांट सेल है तो पक्की बात है इसका सबसे बाहर वाला लेयर कौन सा होगा, सेल वॉल. Wall. इसके अंदर वाला कौन सा होगा, सेल Cell मेम्ब्रेन. membrane. Membrane. अब अनियन को देखोगे उसका जो ऊपर वाला हटाते हो सेल वॉल और उसके नीचे जो होता है क्या होता है आपका, सेल Cell मेम्ब्रेन. membrane. ठीक है, अगला देखो दूसरा बात, cells that have membrane bound nuclei are called eukaryotic, whereas cells that lack a membrane bound nucleus are called prokaryotic. अब यहाँ पे चलो इसी बात को आज समझते हैं. पहले थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, किसके बीच में बेटा, किसके बीच में, प्रोकैरियोटिक एंड Eukaryotic, prokaryotic. जो बेसिक बातें अपन जानते हैं, किसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, किसको बोलते हैं यूकैरियोटिक. एक साइड अपन लिख रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और एक साइड अपन लिख रहे हैं क्या बेटा, Eukaryotic. Eukaryotic cell. यूकैरियोटिक सेल. क्योंकि इस पूरे चैप्टर में इसी के बारे में आगे पढ़ना है, इसलिए इस बेस को सब समझ लोगे कि किसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और किसको बोलते हैं क्या बेटा अपन, यूकैरियोटिक सेल. ठीक है, तो इस बेस को समझना जरूरी है. चलो देखते हैं अपन. देखो दो शब्द इसमें दिख रहा है आपको, प्रो. प्रो मीन्स होता है बेटा प्रिमिटिव, और दूसरा शब्द देख रहा है आपको कैरियन, इसी से बना हुआ प्रोकैरियोटिक. कैरियन, कैरियन मीन्स होता है आपका न्यूक्लियस. क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस. ये Nucleus. बात समझ, ठीक है. Yes. अगला देख रहा है आपको यूकैरियोटिक. EU इसमें है, इसका मतलब होता है बेटा एडवांस, और इसमें भी एक वर्ड है आपको दिख रहा है क्या, कैरियन. कैरियन का मतलब क्या होगा, Nucleus. Nucleus. न्यूक्लियस. तो बहुत सारे डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में, बहुत सारे हैं. अपन अभी दो जो बेसिक डिफरेंस है जिससे आपको समझ में आया, थोड़ा बेस पता चले कि प्रोकैरियोटिक किसको बोलते हैं, यूकैरियोटिक किसको बोलते हैं, वह समझ रहे हैं अपन. तो देखो, प्रो मीन्स प्रिमिटिव और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह होता है, इसका सिंपल मतलब यह है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूक्लियस इज not bounded by nuclear membrane. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. आई बात समझ बेटा, यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगा ना उसके अराउंड मेम्ब्रेन ही नहीं होता. बता रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं, अभी सुनते जाओ, बस सुनते जाओ. यहाँ पे न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा. मतलब क्या हो गया, और ऐसे न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, सच न्यूक्लियस इज कॉल्ड, ऐसे न्यूक्लियस को अपन बोलते हैं न्यूक्लियोइड. मतलब प्रोकैरियोट में आप न्यूक्लियस नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, न्यूक्लियोइड. क्या बोलोगे बेटा, न्यूक्लियोइड, है ना. अब यहाँ पे देखो, इधर क्या होगा, यू मतलब एडवांस न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस इज Present. प्रेजेंट तो दोनों में है. न्यूक्लियस इज Bounded with nuclear membrane. बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है इधर. अब बता रहा हूं मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन जो मैं कर रहा हूं वो क्या है. ठीक है, दूसरी बात, तो ऐसे न्यूक्लियस को अपन बोलते हैं न्यूक्लियोइड, या दूसरा नाम भी इसका जीनोफोर बोलते हैं. अब सर ये क्या बात हो गई, समझ में नहीं आया सर. बात यह हो गई, चलो एक सेल बनाते हैं. यहां देखो एक सेल है, आप सेल के बीच में जानते हो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. सबसे पहले तो यह समझो कि मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब क्या है और मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है उसका मतलब क्या है. इस बात को समझो. जब आप सेल को देखोगे ना बेटा, जब आप सेल को देखोगे तो उसमें क्या होता है, दो तीन, ये बात सबको समझ में आई, पहले इतनी बात समझ में आई है ना. अब देखो, जब हम अपने बॉडी को देखेंगे ना तो बहुत सारा ऐसा मेम्ब्रेन होगा जिसके ऊपर एक कवरिंग नहीं होगा. मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं, जो कवर करके रखे किसी चीज को, उसको मेम्ब्रेन. जैसे कि आप देखोगे हमारे बॉडी में एक चीज दिखेगा आपको, राइबोसोम्स. क्या दिखेगा बेटा, जल्दी बताओ, राइबोसोम्स. सुना है नाम राइबोसोम्स, है ना. तो राइबोसोम्स के अराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, वो मेम्ब्रेन लेस है
है ना, तो उसको बोल देंगे मेम्ब्रेन लेस। दूसरा क्या होता है हमारे बॉडी में, मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ये बात समझा रहा हूं, देखो कितने टाइप का आपको मेम्ब्रेन मिल रहा है। देखो कुछ जो ऑर्गेनल होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब सिंपल सी बात, उसके अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। और कुछ ऐसे ऑर्गेनल होते हैं जो मेम्ब्रेन लेस होता है, मतलब उसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है, या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड बोलते हैं। देखो अब मेम्ब्रेन बाउंड में भी ना कुछ कैसा होगा, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। कुछ कैसा होगा बेटा, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। समझ जाओगे, सुनते जाओ बस। और कुछ कैसा होगा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया सुना है सबने, सुना है Yes, माइटोकॉन्ड्रिया, sir. है ना। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसके अराउंड डबल मेम्ब्रेन होता है। तो इसको क्या बोल देंगे, मतलब दो दो लेयर इसको कवर किया हुआ था, इसको क्या बोल देंगे, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना आपका, उसमें भी डबल डबल मेम्ब्रेन है ऐसे उसको घेरा हुआ, तो इसको क्या बोल देंगे, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। जब आप लाइसोसोम को देखोगे, इसको सिंगल मेम्ब्रेन ही कवर किया रहता है, तो इसको बोलेंगे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। जो आप वैक्यूल को देखोगे, उसको भी एक सिंगल मेम्ब्रेन ही कवर किया रहता है, तो उसको बोल देंगे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। मतलब जिस ऑर्गेनल के आगे ये कवरिंग प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड। क्लियर है, जल्दी बताओ, Yes, बोलो। sir. अब कुछ ऐसे होते हैं जैसे राइबोसोम्स, इसके अराउंड ऐसा मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता है, तो इसको क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे, मेम्ब्रेनलेस, है ना। इसी तरह जो होता है सेंट्रियोल, जो आपको कहाँ मिलता है, एनिमल सेल में मिलता है, ये प्लांट में भी नहीं मिलता है। सेंट्रियोल किस में मिलता है बेटा, जल्दी बताओ, एनिमल Animal सेल cell. में। ये एनिमल सेल में प्रेजेंट है बस, हायर प्लांट में एब्सेंट होता है। तो सेंट्रियोल में भी कोई मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब जिसके अराउंड कोई ऐसा कवरिंग ना हो उसको मेम्ब्रेन लेस बोलते हैं, और जिसके अराउंड ऐसा कवरिंग हो उसको क्या बोलते हैं बेटा, मेम्ब्रेन बाउंड बोलते हैं। ये बात समझ में आई, जल्दी बताओ। Yes, sir. अब याद रखो यहाँ पे सबसे डिफरेंस जो क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल जितने भी होंगे ना, जितने प्रोकैरियोटिक, उसमें कैसा ऑर्गेनल होगा सारा, कैसा होगा, मेम्ब्रेनलेस। एक भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं मिलेगा आपको, एक भी नहीं। ऐसा जहां मेम्ब्रेन जिसके अराउंड है वो प्रोकैरियोटिक में हो ही नहीं सकता है। मतलब प्रोकैरियोटिक में एक ही टाइप का मिलता है ऑर्गेनल, कैसा, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, जिसके अराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। मतलब क्या हो गया, मेम्ब्रेन बाउंड आपको कहां मिलता है, इसका मतलब कहां, यूकैरियोटिक सेल में। कहां मिलता है, जल्दी बताओ, यूकैरियोटिक Eukaryotic सेल। cell. तो बोलोगे सर प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, नहीं होता है। प्रोकैरियोट में क्लोरोप्लास्ट होता है, नहीं होता, नहीं होता है। सर क्लोरोप्लास्ट में लाइसोसोम होता है, नहीं होता है। सर गोल्गी बॉडी नहीं होता, नहीं होता है, सब नहीं होता प्रोकैरियोट में। आई बात समझ, जल्दी बोलो, है ना। Yes, sir. प्रोकैरियोट में हमेशा कैसा मेम्ब्रेन होगा, मेम्ब्रेनलेस, है ना। अब बोलोगे सेंट्रियोल होता है क्या सर, ये तो मेम्ब्रेनलेस है। मैंने अभी क्या बताया, सेंट्रियोल बस किस में प्रेजेंट होता है, किसमें, एनिमल सेल में, या प्रोकैरियोट में भी नहीं होता है। अब बोलोगे सर इसका मतलब ये हो गया कि यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड होता है और प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन लेस होता है। नहीं, ऐसा नहीं है एग्जैक्टली। प्रोकैरियोट में ये पक्का है कि मेम्ब्रेन लेस होता है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड नहीं हो सकता है, 100% है। हमेशा कैसा होगा, जल्दी बताओ, मेम्ब्रेन लेस। लेकिन यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकता है और मेम्ब्रेन लेस भी हो सकता है। मतलब राइबोसोम यूकैरियोट में भी है, प्रोकैरियोट में भी है। तो यूकैरियोट में दोनों हो सकता है, मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन लेस। लेकिन प्रोकैरियोट में हमेशा कैसा होगा, हमेशा कैसा होगा, जल्दी बताओ, Membraneless. मेम्ब्रेन लेस। ये बात समझ में आई, डिफरेंस जल्दी बताओ। Yes, sir. सबको, केवल प्रियानी को समझ में आ रहा, बाकी को नहीं आ रहा समझ में, रिद्धि। Yes, तो sir. यह डिफरेंस, तो अब देखो यह डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस यही था कि यूकैरियोट में सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं और नॉन मेम्ब्रेन भी होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट में बस कौन होंगे, मेम्ब्रेनलेस, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। अभी जो मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले, जो हमने लिखा था कि प्रोकैरियोट में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब कि उसके, अभी तो बताया कि कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इसमें होगा ही नहीं। तो न्यूक्लियस तो मेम्ब्रेन बाउंड है ना, न्यूक्लियस का अराउंड मेम्ब्रेन है कि नहीं बेटा, है ना। तो न्यूक्लियस तो मेम्ब्रेन बाउंड है ना, तो किसमें प्रेजेंट होना चाहिए, यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में, Eukaryotic. यूकैरियोटिक में। इसीलिए बोला कि यूकैरियोटिक में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, मतलब ये सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। जबकि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेन नहीं होता है वो मेम्ब्रेन, इसीलिए न्यूक्लियस ना बोल के इसको क्या बोल देते हैं अपन, क्या बोल देते हैं, Nucleoid. न्यूक्लियोइड। आई बात समझ, जल्दी बताओ। Yes, sir.
आई बात समझ में? तो बेसिक दो डिफरेंस है ना, बेसिक दो डिफरेंस यही है प्रोकैरियोट यूकैरियोट में। 25 डिफरेंस देखेंगे लेकिन बेसिक तो यही है। क्या? कि इसका न्यूक्लियस के अराउंड सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं बेटा अपन? न्यूक्लियोइड। और यूकैरियोट में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, एडवांस न्यूक्लियस होता है, क्योंकि उसके अराउंड क्या प्रेजेंट है आपका? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। दूसरा डिफरेंस, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें बस कैसे मेम्ब्रेन दिखाई देंगे? कैसे? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, जिसके अराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं है। और यूकैरियोट में कौन होगा? मेम्ब्रेन बाउंड प्लस प्लस क्या? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, दोनों प्रेजेंट होगा। क्लियर है? जल्दी बताओ, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है। तो अब आगे अपन देखेंगे अगला दिन, ठीक है, पूरे डिटेल में। चलो बेटा ये बताओ, सबको समझ में आया? Yes, sir. ओके, चलो आज का लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है, बाय बाय।